नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रिसाली निगम क्षेत्र में बढ़ेगी सुविधाएं, 4 करोड़ 30 लाख रुपए से होगा कायाकल्प। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने क्षेत्रवासियों को दिए कई सौगात। ट्यूशन पढ़ने आने वाली बच्चियों को चॉकलेट देकर छेड़छाड़ व गंदी हरकत करने वाले ट्यूशन टीचर के पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुर्ग जिले के 4 नगरीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था चरमराई। 74 करोड़ से अधिक बिजली बिल का नहीं हुआ अब तक कोई भुगतान। हाईटेक हॉस्पिटल द्वारा 8 नवंबर को खैरागढ़ में चिकित्सा शिविर का किया जाएगा आयोजन, जहां हार्ट से संबंधित बीमारियों की दी जाएगी जानकारियां। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। विधायक निर्वाचित होते ही ताम्रध्वज साहू ने घोषणा पत्र में वादे के मुताबिक जनता के भरोसे को कायम रखते हुए रिसाली को अलग नगर निगम का दर्जा दिलाकर लगातार मुख्य मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करते जा रहे हैं। इन्हीं विकास कार्यों को गति देते हुए उन्होंने 4 नवंबर को लगभग 4 करोड़ से अधिक कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण कार्यक्रम पूरा किया। आज कई वार्डों में भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम रिसाली नगर निगम द्वारा आयोजित किया गया था। लगभग 4 करोड़ 32 लाख के कामों का, और इसमें हमारे बीच हमारी महापौर शशि सिन्हा जी और सभापति केशव बंछोर जी, आयुक्त आशीष देवांगन जी और सभी हमारे MIC मेंबर, पार्षदगण, एल्डरमैन सभी लोग उपस्थित रहे। जिन जिन वार्डों में गए वहाँ के नागरिक भी उपस्थित रहे और सभी नागरिकों ने स्वीकार किया कि बहुत ज़्यादा लंबे समय से इसकी मांग थी। काफ़ी तकलीफ़ और परेशानी वार्ड वालों को होता था, जो इस बार हमारे रिसाली नगर निगम ने उसको स्वीकृत किया और अब शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो मैंने आज छोटी दिवाली भी है जिसको हम जेठौनी कहते हैं, उसकी बधाई भी सबको दिया और निर्देश भी किया कि काम जल्दी शुरू हो, जल्दी पूरा हो, क्वालिटी ठीक हो, ताकि लोगों को सुविधा भी मिले और विश्वास भी। भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र में घर पर ट्यूशन पढ़ने आने वाली बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और गंदी हरकत करने वाली महिला टीचर के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। CSP ने बताया कि जामुल की महिला शिक्षिका अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। आसपास के कई बच्चे उसके पास ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। महिला का शिक्षिका ट्यूशन पढ़ाने के दौरान घर का कोई काम करने जाती तो उसके पीछे उसका पिता शहादत हुसैन बच्चियों का चॉकलेट देने के बाद गलत जगह हाथ लगाता और बच्चियों से छेड़छाड़ करता था। 5वीं कक्षा की छात्रा से उसने इसी प्रकार छेड़छाड़ की तो उसने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद कुछ और बच्चियों ने भी परिजनों को अधेड़ की हरकतों के बारे में बताया। इसके बाद कई बच्चियों के परिजन जामुल थाने पहुंचे और शहादत हुसैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान परिजन काफ़ी आक्रोशित दिख रहे थे और शहादत हुसैन को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे CSP छावनी प्रभात कुमार ने मामला शांत कराया। इसके बाद परिजनों की शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज किया गया और आरोपी शहादत हुसैन को गिरफ्तार किया गया। अधेड़ के खिलाफ धारा 354 व पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कल शाम 6-7 बजे के आसपास, 6:30-7 बजे के आसपास एक शिकायत आई जामुल थाने में कि बापूजी नगर, श्री आसाराम बापूजी नगर एरिया में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ बच्चों के साथ, 11-12 वर्षीय बच्चियों के साथ छेड़छाड़, मोलेस्टेशन और इनअप्रोप्रिएट टच करने की एक्टिविटी पिछले कुछ दिनों में की है। तो इस क्षेत्र में एक महिला है, इस बुजुर्ग की बेटी है, जो एक बहुत प्रतिष्ठित टीचर है। पूरे क्षेत्र में उनका नाम भी है और पूरे क्षेत्र के लगभग 30 बच्चे बच्चियाँ उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। तो जब ये ट्यूशन पढ़ने जाते हैं उसमें ही कभी कभी ये बुजुर्ग बच्चियों के साथ इनअप्रोप्रिएट टच और छेड़छाड़ की कुछ एक्टिविटीज़ पिछले 1 हफ्ते से कर रहे थे। एक लड़की के साथ 1 हफ्ते पहले हुआ था, लेकिन उस लड़की में हिम्मत नहीं आया था बताने का। कल एक बच्ची के साथ हुआ है, तो वो अपने माँ को जाके बताई और जब मौका मिला तो दूसरी बच्ची ने भी बताया कि मेरे साथ भी 1 हफ्ते पहले हुआ है। कुछ प्रलोभन देकर, चॉकलेट देकर और फ्रेंडली होने के साथ साथ, बड़े लोग फ्रेंडली होते हैं बच्चों के साथ, बट फ्रेंडली होने के साथ साथ इनअप्रोप्रिएटली टच भी करते थे। तो इस शिकायत पे हम लोगों ने तुरंत काम किया। 7:30 बजे के आसपास उन्हें थाने पे बुलाया, डिटेन किया। रात में FIR हुई है, सेक्शन 354 IPC और पॉक्सो सेक्शन 8 के अंदर FIR हुई है, अरेस्ट हो गया है और अभी थोड़ी देर पहले उन्हें चालान कर रिमांड में भी भेजा जा चुका है। ये घटना है। दोनों पक्ष के परिजनों और दोनों बच्चियों, इसके अलावा और भी जो दूसरे बच्चे जो ट्यूशन में जाते थे उनके सारे परिजनों से मेरी बातचीत हुई है और उनकी और कुछ शिकायत है तो उसको मैंने सुना है और वो संतुष्ट है जो भी प्रक्रिया, जो भी कार्रवाई की गई है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए
अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के 4 नगरीय निकायों में देनदारियों का बोझ बढ़ने लगा है। नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। निगमों में मूलभूत सुविधाएं ही कर्जे में दबी हुई है। जी हां, अब तक आपने कर्ज से बंद होती कंपनियां देखी है, लेकिन अब नगर निगम प्रशासन भी कर्ज में डूब गया है। जिले के दुर्ग, भिलाई, चरोदा और रिसाली नगर निगम तो बन गए, लेकिन यहाँ वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था आज भी बद से बदतर है। दुर्ग जिले में नगरीय निकायों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए पैसा जुटाने में आज भी निगम प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है, जिसका मुख्य कारण वित्तीय कुप्रबंधक, संपत्ति कर व अन्य करों के माध्यम से आय में कमी को माना जा सकता है। भिलाई अलग होकर रिसाली निगम बना, चरोदा नगर पालिका को सरकार ने निगम बनाया। दुर्ग और भिलाई में भी आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिनके विकास कार्यों के लिए निगम प्रशासन को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं की राशि का इंतजार करना पड़ता है। अब सड़क, पानी, सफाई और बिजली जैसी सुविधाओं को बिना कर्ज के शहर की जनता को उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है, क्योंकि निगम के संचित निधि, पर्यावरण मद, ब्याज मद, अधोसंरचना जैसे मदों के लिए निगम का खजाना खाली है। बिजली बिल की अगर बात करें तो जिले में 4 नगर निगम क्षेत्र है, जिनमें दुर्ग में सबसे अधिक 50 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। दूसरे नंबर पर भिलाई है, जहां 21 करोड़ 65 लाख का बिल बकाया है। चरोदा निगम में 2 करोड़ 31 लाख और नवनिर्मित रिसाली निगम में 59 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। विगत 2 सालों में नगर निगम का जो प्रबंधन रहा है वो वित्तीय मामलों में बहुत ही बेतरतीब तरीके से जाकर उसका उपयोग किया है और इस कारण से नगर निगम का बिजली बिल बकाया हो गया। और बिजली बिल जो बकाया है उसको लेकर वर्तमान में कोई ऐसा प्रयास नगर निगम के द्वारा नहीं किया जा रहा कि उसकी देनदारी को नगर निगम ठीक से अपने आप से कर पाए। हर महीने हम जैसे बिजली जाती है उसके बाद नोटिस भी दी जाती है कि आपका इतना आउटस्टैंडिंग है। हर 15 दिन के बाद मतलब उनको नोटिस जाती है कि ये बिजली बिल आपके ऊपर बकाया, कृपया इसका भुगतान करें करके। वो हमेशा नोटिस जाते रहती है और वहाँ से बोलते कि हम शासन स्तर पर बात चल रही है और वहीं से बजट आवंटन के बाद ही राशि प्राप्त होती है। आगामी 8 नवंबर को खैरागढ़ छुई खदान में हाईटेक हॉस्पिटल के द्वारा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से लोगों को हार्ट की बीमारियों के लक्षणों की जानकारियां दी जाएगी। बेहतर इलाज और 24 घंटे आपातकालीन सेवा के लिए हाईटेक हॉस्पिटल भिलाई इन दिनों चर्चा में है। लोगों में जन जागरूकता फैलाने के लिए और विभिन्न तरह की बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने हाईटेक हॉस्पिटल के द्वारा लगातार चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। इसी कड़ी में आगामी 8 नवंबर को खैरागढ़ छुई खदान में हाईटेक हॉस्पिटल के द्वारा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हार्ट से संबंधित बीमारियों की जानकारी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा लोगों को दी जाएगी और इन बीमारियों से कैसे बचा जा सके इसके बारे में भी लोगों को बताकर हार्ट की बीमारियों के प्रति जागरूक किया जाएगा। आगामी 8 नवंबर को लगने वाले शिविर को लेकर हाईटेक हॉस्पिटल के डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता ने विस्तृत जानकारियां दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता हाईटेक हॉस्पिटल में कार्डियोथोरेसिक सर्जन एवं मेडिकल सुपरिटेंडेंट की हैसियत से कार्यरत हूँ। हमारे हॉस्पिटल में प्राय सभी विभागों की सुविधाएं हैं। सुपर स्पेशलिटीज़ में कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एवं अन्य मेजर सुपर स्पेशलिटीज़ की भी सुविधाएं हैं। साथ साथ मेडिसिन सर्जरी की भी एवं गायनेकोलॉजी की भी सुविधाएं प्राप्त हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि अंदर गाँव में जाके हम अपनी सुविधाओं का उसमें लोगों तक जानकारी दें, जिससे वो यहाँ आके अपना इलाज कर सकें। इसी संबंध में हम कई जगह जाते हैं और इस बार भी 8 नवंबर को हम अपना एक कैंप जो है खैरागढ़ छुई खदान में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जहाँ की मैं स्वयं एवं मेरे साथ हमारे न्यूरो सर्जन डॉक्टर दीपक बंसल भी रहेंगे। हमारी सुपर स्पेशलिटी की सेवाएं वहां पहुंचाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि लोगों में जागरूकता पैदा करें कि हार्ट की बीमारी के लक्षण क्या है, छाती में फेफड़ों की बीमारी के लक्षण क्या है और पैरों में चलने फिरने में नसों की अगर बीमारी तो उसके लक्षण क्या है। कई बार ये देखा जाता है कि मरीज समझता नहीं है या उसको गैस की बीमारी समझ के हल्के से लेता है। तो सही जानकारी देना हमारा उद्देश्य है और जिनको हमारे यहाँ भिलाई में अस्पताल की सुविधाओं की ज़रूरत है उनको हम अपने यहाँ बुला के उनका इलाज करें। इसी तरह हम अपना स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार करेंगे और लोगों को सही इलाज प्रदान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।
ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सिखों के गुरु गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। सिख समाज के द्वारा प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन किया जाता है, जिसमें सिख समाज के अलावा अन्य धर्म के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। प्रकाश पर्व के पहले निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं स्कूली बच्चे शामिल रहे व जगह जगह पंच प्यारों की अगवानी कर उनका स्वागत किया गया। महिलाओं ने सड़कों पर झाड़ू लगाकर पंच प्यारों की अगवानी की व छोटे बच्चों के द्वारा गतके का आयोजन भी किया गया। नगर कीर्तन गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर पूरे नगर का भ्रमण करके गुरुद्वारे पर ही समाप्त हुआ। जगह जगह लोगों ने नगर कीर्तन का स्वागत किया। जो प्रकाश पर्व है जो कि आने वाले 8 नवंबर को आ रहा है,
इस खुशी में हर साल नगर भ्रमण की शोभा यात्रा विशाल नगर कीर्तन के रूप में निकाला जाता है, जो कि राजेंद्र पार्क चौक से, गुरुद्वारा से राजेंद्र पार्क चौक, हिंदी भवन, बस स्टैंड होते हुए, इंदिरा मार्केट होते हुए अग्रसेन चौक से वापस गुरुद्वारा में समापन होगा, जिसमें हमारे साथ हर धर्म के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी का संदेश न केवल सिखों के लिए था, सारी मानवता के लिए था। इसलिए हमारे साथ सब धर्मों का हमारे का साथ होता है। सिंधी समाज, गुजराती समाज हमारे साथ, सब मुस्लिम समाज, सब बजरंग दल, ये सब हमारे साथ सहयोग करते हैं हमारे को। मैं सचिव गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा दुर्ग दलप्रीत सिंह भाटिया। गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है। हर वर्ष किया जाता है। गुरु नानक देव जी का संदेश कीर्त करना, नाम जपना, वंड के छकना, इस संदेश को लेकर हम पूरे नगर का भ्रमण कर रहे हैं। मैं इंद्रपाल सिंह भाटिया, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से हूँ। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा को राजनांदगांव शहर में शिवनाथ नदी के तट पर आयोजित होने वाले मुहारा मेले की तैयारी में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। आगामी 7 से 9 नवंबर तक मुहारा मेले का 3 दिवसीय आयोजन किया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राजनांदगांव शहर में लगने वाले इस वृहद मेले में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। इसे देखते हुए मेले की पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाती है। इसी के तहत विभिन्न विभागों को मेले की तैयारी के लिए अलग अलग दायित्व दिया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था सुचारू रखेंगे। वहीं वन मंडल अधिकारी बैरिकेडिंग हेतु बांस बल्ली उपलब्ध कराएंगे और निगम आयुक्त मेला स्थल पर पर्याप्त पेयजल एवं समुचित प्रकाश की व्यवस्था देखेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में विद्युत व्यवस्था सुचारू देखने की जिम्मेदारी कार्यपालन अभियंता राज्य विद्युत मंडल को दी गई है और चिकित्सा सुविधा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संभालेंगे। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी आयोजित किया जा रहा है। वहाँ साफ सफाई, पंडालों की व्यवस्था, स्टॉल्स कैसे लगाए जाएंगे, रोड्स की मार्किंग और डस्टबिन वगैरह रखने की व्यवस्था की गई है। वेरिफिकेशन हेतु जो इलेक्ट्रिक वेरिफिकेशन के लिए E&M को पत्र लिखा जाता है। व्यापक पुलिस बल हेतु कार्यपालिक दंडाधिकारी ड्यूटी होती है, माननीय कलेक्टर महोदय को पत्र लिख दिया गया है। कलेक्टर महोदय के द्वारा संस्कृति विभाग को पत्र सांस्कृतिक आयोजन हेतु लिखा गया है। नगर पालिक निगम से कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है और इस वर्ष भी नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है मुहारा मेला का सफल आयोजन करने के लिए। राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने विभिन्न शिक्षक संगठनों के बैनर तले प्राथमिक शाला प्रधान पाठकों ने धरना प्रदर्शन कर पदांकन सूची निरस्त करने की मांग की है। वहीं DPI के निर्देशों का पालन करने की गुहार लगाई है। विभिन्न शिक्षक संगठनों के बैनर तले राजनांदगांव कलेक्टोरेट कार्यालय के सामने प्राथमिक शाला के प्रधान पाठकों ने धरना प्रदर्शन कर पदांकन सूची रद्द करने की मांग की है। शिक्षक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार जैन ने कहा कि DPI का स्पष्ट निर्देश है कि पहले शाला में रिक्त पद है तो उस पद पर पदांकन किया जाए, इसके बाद फिर संकुल व ब्लॉक स्तर पर पदांकन किया जाता है, लेकिन इस सूची में DPI के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान विभिन्न शिक्षक संगठनों ने अनियमिततापूर्ण प्राथमिक प्रधान पाठक पदोन्नति को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर इन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ये वो शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनका पदांकन अभी पदोन्नति के बाद प्रधान पाठक प्राइमरी स्कूल के पद पर कर दिया गया है। इन्हीं के स्कूल में, इन्हीं के संकुल में पद रिक्त थे, उसको इग्नोर करते हुए इन्हें 50-50 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है और इनके रिक्त पदों पर दूसरे ब्लॉक से टीचर्स को यहाँ पर लाके पदस्थ कर दिया गया है। ये छोटे बच्चों की माएँ हैं, अपना परिवार चलाती हैं, कुछ विकलांग शिक्षक हैं हमारे साथ में और DPI के स्पष्ट निर्देश हैं कि पहले शाला में रिक्त पद है तो वहाँ पदांकन किया जाए, उसके बाद संकुल में किया जाए, फिर ब्लॉक में किया जाए, उसके बाद भी अगर अतिरिक्त शिक्षक बचते हैं तो उनको ब्लॉक के बाहर किया जाए। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।